हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेब डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों अपना इंग्लिश सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड टेंस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिनिश हो चुका है। अब हम लेक्चर नंबर 9 में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बातें करेंगे। ये हमारा बच्चों कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें पास्ट किसको दिखाता है बच्चों? पास्ट दिखाता है टाइम को, एंड परफेक्ट किसको दिखाता है बच्चों? एक्शन को। परफेक्ट किसको दिखाता है? एक्शन को। अगर हम बात करें बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा टाइम आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा टाइम आता है बच्चों? पास्ट ऑफ पास्ट टाइम। कौन सा टाइम आता है बच्चों? पास्ट ऑफ पास्ट टाइम किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टाइम टेंस में आता है। अगर बात करें पास्ट ऑफ पास्ट टाइम कौन सा होता है, तो हमारे पास जैसे ये कौन सा टाइम हुआ है बच्चों? प्रेजेंट टाइम हुआ। प्रेजेंट से नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों? जो आने वाला है वो फ्यूचर टाइम होता है। और उससे पहले कौन सा होता है बच्चों? पास्ट। अगर पास्ट से पहले के पास्ट की बात करें, पास्ट से पहले के पास्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं बच्चों पास्ट ऑफ पास्ट टाइम। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पास्ट ऑफ पास्ट टाइम। समझ आए बच्चों? तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मीन्स टाइम, परफेक्ट मीन्स एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट ऑफ पास्ट टाइम के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि पास्ट टाइम तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट ऑफ पास्ट टाइम आता है। पास्ट ऑफ पास्ट टाइम कौन सा होता है बच्चों? पास्ट से भी पिछला पास्ट होता है, यानी पास्ट का भी पास्ट जो होता है उसको पास्ट ऑफ पास्ट टाइम बोलते हैं। अगर हम बच्चों स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल सेंटेंस के, सबसे पहले किसका यूज करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट का, देन हेड प्लस V3 का। हमारे लिए मेन ये है बच्चों कि हेड के बाद V3 का यूज किया जाता है। हमें डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों, हेड के बाद V3 का यूज किया जाता है। ज़्यादातर एरर में बच्चों हेड के बाद V1 या V2 का यूज करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है हेड के बाद V3 का यूज करते हैं एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है बच्चों। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हुए बच्चों, आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, कर चुका था, क्योंकि पास्ट की बात है तो कर चुका था। तो इसमें आई हैड डन माई वर्क में ये देखो बच्चों, आई सब्जेक्ट है, देन हैड हेल्पिंग वर्ब है, देन हैड हेल्पिंग वर्ब है। अब ये देखना बच्चों हमें क्या हेड के बाद V3 है, तो यस बच्चों V3 है, क्योंकि डू डिड डन। डन डू की क्या होती है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ बच्चों? करेक्ट हुआ। हमें सिर्फ ये याद रखना है स्ट्रक्चर से एरर हमेशा वर्ब का आता है। ये बात याद रखना बच्चों, स्ट्रक्चर से जब भी एरर आएगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का एरर आता है। आई के साथ जैसे हैड, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है बच्चों हैड, तो यही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, यही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। इसके जगह बच्चों अगर दे भी होता तो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते? हैड यूज करते, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बट हमें ये देखना क्या हेड के बाद V3 है बच्चों? क्या हेड के साथ V3 है? नो। नो नो का मतलब क्या होता है बच्चों? जानना। तो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एंड नॉन वर्ब की क्या होती है बच्चों? थर्ड फॉर्म होती है। तो ये नॉन हेड के बाद क्या हुआ बच्चों? करेक्ट हुआ। तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कौन से टाइम को दिखाता है? पास्ट ऑफ पास्ट टाइम को। आखिरकार ये पास्ट ऑफ पास्ट टाइम कौन सा होता है बच्चों? जो प्रेजेंट से पिछले टाइम को पास्ट, एंड जो पास्ट का भी पास्ट टाइम हुआ बच्चों उसको पास्ट ऑफ पास्ट टाइम बोलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड प्लस V3 का यूज किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमें मेन बात ये याद रखनी है बच्चों, हेड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है, एंड हेड इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आती है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आती है, एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स बच्चों, आई के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब, देन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सेम ऐसे ही सेकंड में। अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा?
जैसा कि हमें पता है बच्चों, पीछे भी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बच्चों, देन हेड आता है, देन बच्चों नोट आता है। इस दिस मीन्स बच्चों हेल्पिंग वर्ब है जो, उसके बाद किसका यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का, एंड मेन वर्ब से पहले नोट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बच्चों एंड मेन वर्ब से जस्ट बिफोर किसका यूज किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। सबसे पहले किसका यूज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट का, देन हेड। हेड दोनों के साथ आता है बच्चों, सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। बीच में नोट का यूज करेंगे बच्चों, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे इसके अकॉर्डिंग ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना पूरा काम, वह अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर चुका था। तो इसमें बच्चों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, हैड नोट एंड V3 क्या आना चाहिए, हैड नोट एंड V3। तो हैड नोट और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो ये क्या हुई बच्चों, करेक्ट हुई। ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। तो मेन इस स्लाइड में हमने बच्चों क्या किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, एरर कैसे आ सकता है, हेड के बाद याद रखना V3 का यूज होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हेड से पहले नोट, हेड के बाद में नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट का यूज किया जाता है। अब बात करें बच्चों अगले स्ट्रक्चर की। अगला स्ट्रक्चर किसका बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। आखिरकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बच्चों जैसे प्रीवियस टेंस में हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, जो मेन जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले किसका यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। बाकी सब सेम रहता बच्चों। देखो जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर उठाओ ये वाला, इसमें देखो बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए बच्चों तो किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब याद रखना, अगर स्टार्टिंग में हेड है तो इंटेरोगेटिव है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना कंपल्सरी है। स्टार्टिंग में हेड है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो बच्चों क्या है, करेक्ट है। तो अभी क्या डिस्कस किया बच्चों, हमने डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, जो पास्ट और पास्ट टाइम में किसी भी एक्शन को दिखाए उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों, देन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, और लास्ट में हमने डिस्कस किया बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ। अब डिस्कस करते हैं बच्चों यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बच्चों दो कंजंक्शन में किया जाता है। कौन सी में, बिफोर एंड आफ्टर में। बिफोर एंड आफ्टर में। बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले, एंड आफ्टर का मतलब बच्चों बाद में। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। तो इन दो कंजंक्शन में हम किसका यूज करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शन में। अगर हम बच्चों बिफोर में बात करें, किसमें बच्चों, बिफोर में। बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज किया जाता है। बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज किया जाता है, एंड बाद में बच्चों V2 का यूज किया जाता है। बाद में V2 का यूज किया जाता है। तो हमें याद रखना बच्चों, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, एंड बच्चों बिफोर के बाद में V2 का यूज किया जाता है। तो ये बातें बच्चों हमें याद रखनी है कि बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शन यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बच्चों क्या मिलेगी, कंजंक्शन। बिफोर क्या बच्चों, इधर कंजंक्शन। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, एंड बिफोर के बाद में बच्चों क्या, V2 का यूज किया जाता है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में एरर देखें बच्चों, तो इसमें कौन सी कंजंक्शन का यूज है, बिफोर। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, पहले। अगर हम सेंटेंस की हिंदी देखें बच्चों, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर चुका था, बिफोर सी हैड कम, सी के आने से
पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो इसमें बच्चों अगर हम ध्यान दें, बिफोर किसका यूज है, बिफोर एज एन कंजंक्शन यूज है, बिफोर एज एन कंजंक्शन यूज है। एंड बिफोर एज एन कंजंक्शन यूज है तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे और बाद में V2 का यूज करेंगे। तो क्या देखो बच्चों, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है, यस बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है, हेड कंप्लीटेड यानी करेक्ट है। अगर हम आगे की साइड देखें, क्या बिफोर के बाद V2 है बच्चों, नहीं, बिफोर के बाद तो हेड प्लस V3 है, दिस मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। इसका मतलब इसकी जगह पर क्या आना बच्चों, V2 का यूज करना है। एंड कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, कम केम कम। तो अब सेंटेंस क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। अब क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो समझ आया बच्चों, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें बिफोर का मीनिंग होता पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। जैसे बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे एंड बिफोर के बाद में V2 का यूज करेंगे। जैसे उसका एक एग्जांपल डिस्कस किया, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, बिफोर सी केम, सी के आने से पहले। क्लियर हुआ बच्चों ये फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में जो एरर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों, क्या एरर है। हमें बस एक बात याद रखनी है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे एंड बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में V2 का यूज करेंगे। तो मिला बच्चों, कमेंट जल्दी कमेंट करो, मिला एरर इस सेंटेंस में, कौन सा एरर है। अगर देखिए बच्चों, इसमें देखते हैं किन बच्चों का करेक्ट है। बिफोर, अगर बिफोर इधर है बच्चों तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। क्या हेड प्लस V3 है, यस हेड प्लस V3 है, बिफोर से पहले तो हेड प्लस V3 करेक्ट है। लेकिन क्या बिफोर के बाद में V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है। अगर देखिए बच्चों, बिफोर के बाद में तो क्या है, हैज कम है, बिफोर माय फ्रेंड हैज कम, तो ये यूज तो क्या बच्चों, इनकरेक्ट है। इसके जगह पर क्या आना है बच्चों, V2 का यूज करना है। एंड कम की V2 फॉर्म क्या बच्चों, कम केम कम, तो कम क्या हुआ बच्चों, केम क्या हुआ इधर, करेक्ट हुआ। तो समझ आया बच्चों, ये हमने किसका यूज किया, बिफोर का, बिफोर एज एन कंजंक्शन। एंड बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे, बिफोर के बाद में किसका यूज करेंगे बच्चों, V2 का यूज करेंगे। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं बच्चों किसका, आफ्टर का। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बाद में। क्या मीनिंग होता है, बाद में। अगर बात करें आफ्टर के यूज की, आफ्टर का यूज बिल्कुल जस्ट अपोजिट है बच्चों। क्या बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट कैसे है, जैसे आफ्टर है ये बच्चों, आफ्टर, आफ्टर से पहले V2 का यूज करेंगे, आफ्टर से पहले V2 का यूज करेंगे। लेकिन बिफोर में अपोजिट था बच्चों, देखो बिफोर में बाद में V2 था और पहले हेड प्लस V3 था। लेकिन आफ्टर में क्या है बच्चों, आफ्टर में पहले V2 है एंड बाद में हेड प्लस V3 है। बाद में क्या बच्चों, हेड प्लस V3 है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है बच्चों, बिफोर में पहले हेड प्लस V3, लेकिन आफ्टर में बाद में हेड प्लस V3। बिफोर में बाद में V2 एंड आफ्टर में पहले V2 का यूज करना है। अब जल्दी से बच्चों फर्स्ट मैं समझाता हूँ, सेकंड तो मैं एरर देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर सी हैड कम टू मीट मी, कि उसके मिलने आने के बाद, सी के मिलने आने के बाद, आफ्टर बाद में आई ने अपना काम क्या कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था। अगर बात देखिए बच्चों एरर की, तो आफ्टर का यूज है। अगर आफ्टर के अकॉर्डिंग देखें तो आफ्टर से पहले V2, आफ्टर से पहले V2 और बाद में हेड प्लस V3, बाद में हेड प्लस V3। तो आफ्टर से पहले V2 देखो बच्चों, क्या आफ्टर से पहले V2 है, नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। ये तो क्या बच्चों, हेड प्लस V3 है। तो इसकी जगह पर किसका यूज करना है, V2 का यूज करना है। एंड कंप्लीटेड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, कंप्लीटेड। दिस मीन्स क्या हुआ बच्चों, आई कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या यूज करना बच्चों, हेड प्लस V3। क्या बच्चों, हेड प्लस V3 है, हेड प्लस V3 है, कम केम कम, यानी ये सेंटेंस तो क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। इसमें एक एरर था कि आफ्टर से जस्ट पहले क्या आना था बच्चों, V2 का यूज करना था। तो समझ आया बच्चों, अगर समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन
सेंटेंस में एरर पता करने की कोशिश करो, और एक से ज़्यादा एरर है तो दोनों एरर को करेक्ट करो बच्चों। जल्दी, आपके पास 1 मिनट है बच्चों, सेकंड सेंटेंस को में एरर देखो। इसमें बच्चों बहुत सिंपल एरर है। अगर बात करें आफ्टर की, किसकी बात करें? आफ्टर की, तो आफ्टर से पहले किसका यूज करना बच्चों? V2 का यूज करना। आफ्टर से पहले किसका यूज करना बच्चों? V2 का यूज करना। दिस मीन्स आफ्टर से पहले हैड और डन का तो यूज नहीं होगा, किसका यूज होना? V2 का यूज होना। तो डू डिड डन, क्या बच्चों? डू डिड डन, तो आफ्टर से पहले किसका यूज करना है? यानी डिड, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आफ्टर से पहले किसका यूज करना बच्चों? सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एंड आफ्टर के बाद में बच्चों हैड प्लस V3 का यूज करना है। आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3, लेकिन इधर तो क्या बच्चों? हैज प्लस V3 है, तो हैज की जगह किसका यूज करेंगे बच्चों? हैड का। हैज की जगह किसका यूज करेंगे? हैड प्लस कम, हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। तो समझ आए बच्चों, ये हमारे क्या थे? बिफोर एंड आफ्टर। इन केस ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन में बिफोर एंड आफ्टर का यूज कैसे करना है? तो हमें दो सिंपल बातें याद रखनी है कि बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3, एंड बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में V2, एंड आफ्टर से पहले वाले सेंटेंस में V2 का यूज, एंड आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 का यूज करना है। फिर ये दो सेंटेंस के क्या हुए बच्चों? एरर के क्वेश्चंस हुए। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट यूज की तरफ। अब किसकी तरफ बच्चों? नेक्स्ट यूज की तरफ। अब बात करें बच्चों किस यूज की? एगो एंड बिफोर की। किसकी बच्चों? एगो एंड बिफोर की। एगो एंड बिफोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दोनों का मीनिंग होता है बच्चों पहले। हिंदी मीनिंग क्या होता है? पहले। तो एगो एंड बिफोर का अगर हिंदी मीनिंग देखोगे बच्चों, तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है बच्चों? पहले निकल के आता है। अब बात करें बच्चों एगो, इसका मीनिंग भी पहले, इसका मीनिंग भी पहले, तो कौन से टेंस में किसका यूज करेंगे? अगर बात करें बच्चों एगो की, एगो का यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, यानी इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो का यूज करेंगे। कौन से टेंस में यूज करेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो का यूज करेंगे। हम यूज नंबर 2 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम एगो एंड बिफोर के बारे में पढ़ेंगे। एगो एंड बिफोर दोनों का हिंदी मीनिंग बच्चों पहले होता है। अगर फर्स्ट केस में बात करें एगो की, तो एगो कहाँ पर यूज होता है? एगो बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज होता है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इनडायरेक्टली तुम ये कह सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ एगो का यूज किया जाता है। एंड उस सेंटेंस में केवल एक सिंगल सेंटेंस होगा बच्चों। कितने सेंटेंस होंगे? सिंगल सेंटेंस उस सेंटेंस में होंगे। अब देखो बच्चों किस टाइप से, इस टाइप से तुम स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 इन्होंने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें एगो का यूज कर सकते हो। तो सिंपल है बच्चों, जैसे आई मेट माई फ्रेंड्स 2 years एगो, मैं अपने दोस्त से 2 साल पहले मिला था। अगर बात करें बच्चों क्या एगो की सारी कंडीशन करेक्ट है? एगो आने के लिए एक सेंटेंस होना चाहिए, यस, 1 सेंटेंस है, सिंगल लाइन सेंटेंस है। देन एगो अगर आया तो बच्चों किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मीट मेट मेट, और मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर बात करें मेट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम एगो का यूज करेंगे, ना कि बच्चों बिफोर का। अगर इधर बिफोर ऑप्शन में होता तो वो क्या हो जाता बच्चों? इनकरेक्ट हो जाता। समझ आया बच्चों? ये हमारा एगो एंड बिफोर का फर्स्ट केस था बच्चों। कौन सा? एगो। कौन सा केस था बच्चों? एगो। एगो हमेशा याद रखना बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, सिंगल सेंटेंस मिलेगा उधर, सब्जेक्ट प्लस V2, इस टाइप से एगो का स्ट्रक्चर होता है। एगो का हिंदी मीनिंग पहले होता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बच्चों बिफोर का यूज ना करके एगो का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों बिफोर। बिफोर कहाँ पर यूज किया जाएगा? सेकंड केस है बच्चों बिफोर। बिफोर का हम कहाँ पर यूज करेंगे? बिफोर बच्चों हैड प्लस V3, किसके साथ?
हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है। कौन से टेंस की बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस की। आल्सो वन सेंटेंस इन पास्ट टेंस, एंड साथ में एक सेंटेंस तो बच्चों हैड प्लस V3 में मिलेगा एंड एक सेंटेंस मिलेगा पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से समझो बच्चों, अगर एक सिंगल, ध्यान से समझना बच्चों, अगर एक सिंगल सेंटेंस मिला वो भी पास्ट इंडेफिनिट में, अगर एक सिंगल सेंटेंस मिला बच्चों किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें एगो का यूज करेंगे। लेकिन एक सेंटेंस में, एक जो पूरा सेंटेंस है उसमें दो मिली स्टेटमेंट, तो उसमें क्या बच्चों? बिफोर का यूज करेंगे, जिसमें से एक बच्चों हैड प्लस V3 वाली स्टेटमेंट मिलेगी, एक कौन सी मिलेगी बच्चों? हैड प्लस V3। ये बात हमें याद रखनी है, एक कौन सी मिलेगी? हैड प्लस V3, एंड एक पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस मिलेगा। एक किस में मिलेगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनेट में मिलेगा। जैसे व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, तो एक सेंटेंस किस में मिला बच्चों? पास्ट इंडेफिनेट में मिला। तो वी हैड वर्कड, तो हैड प्लस क्या मिला बच्चों? V3 मिला, और साथ में क्या बच्चों? हैड प्लस V3 मिला। तो वी हैड वर्क टुगेदर 5 years बिफोर, तो इसमें किसका यूज करेंगे बच्चों? बिफोर का। तो एगो एंड बिफोर दोनों हिंदी मीनिंग पहले होता है। एगो में एक सेंटेंस मिलेगा एंड V2 का यूज किया जाएगा, लेकिन बिफोर में तो V2 वाला सेंटेंस मिलेगा, लेकिन अलग से एक हैड प्लस V3 मिलेगा जिसमें हमें बिफोर का यूज करना है। एक अलग से क्या मिलेगा बच्चों? हैड प्लस V3 मिलेगा जिसमें हमें किसका यूज करना है? बिफोर का यूज करना है। अब बच्चों एगो एंड बिफोर की ये यूज नंबर 2 था। अब इनके बेस पे बच्चों कुछ एरर्स करते हैं। अब ये कुछ एरर्स किसके बेस पे बच्चों? एगो एंड बिफोर के बेस पे। अगर हम बच्चों फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो एक सेंटेंस है बच्चों, सिंपल वन लाइन सेंटेंस है। अगर इसमें ध्यान दे तो मेट कौन सी फॉर्म है बच्चों? V2 फॉर्म है। एंड हमने डिस्कस किया था बच्चों, एंड सिंगल सेंटेंस हो बच्चों एंड V2 हो तो उसके साथ एगो का यूज करना है। किसका यूज करना बच्चों? एगो का यूज करना है। तो आई मेट माई फ्रेंड 2 years, क्या आएगा बच्चों? एगो, मैं अपने दोस्त से 2 साल पहले मिला था। लेकिन अगर बात करें बच्चों सेकंड की, तो आई हैड मेट माई फ्रेंड्स 2 years एगो। इसको ध्यान से समझना बच्चों, इसमें हम जनरली क्या करेंगे? एगो को बिफोर कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया बच्चों? हैड के साथ V3 आए तो हमें बिफोर का यूज करना। लेकिन सिर्फ इतनी कंडीशन नहीं है बच्चों, साथ में मैंने ये लिखवाया भी है कि एक किस में होना चाहिए बच्चों? पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी बिफोर आने के लिए दो स्टेटमेंट होनी जरूरी है। जैसे इसके अंदर, या फिर दो क्लोज बोल लो बच्चों, जैसे इसके अंदर एक ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, तो इसमें हैड प्लस V3 है तो बिफोर का यूज कर दिया। लेकिन इस सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है, हैड प्लस V3 तो आ गया बच्चों, लेकिन साथ में एक सेंटेंस और चाहिए था हमें जो पास्ट इंडेफिनिट में हो। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम एगो का यूज देखिए तो एगो का यूज ये कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तब एगो का यूज किया है, करेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर हैड प्लस V3 दे दिया, तो हैड प्लस V3 के साथ तो फिर बिफोर आना चाहिए था। लेकिन बिफोर आता तो साथ में एक सेंटेंस किस में मिलता बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में मिलता। और एगो के साथ क्या? अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एगो का यूज करेंगे। अगर बच्चों सेंटेंस में उसने एगो का यूज किया है और एक ही सेंटेंस है, तो इसका मतलब कंफर्म है एगो का यूज होना। लेकिन एगो यूज होगा तो V2 के साथ आएगा। इसका मतलब बच्चों इसमें एरर एगो या बिफोर में इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर है हैड मेट में। इसकी जगह पर किसका यूज करेंगे? मेट का यूज करेंगे, क्योंकि बिफोर आने के लिए दोनों कंडीशन आनी कंपलसरी है। समझ आया बच्चों? अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैड वर्क टुगेदर 5 years एगो। हम 5 साल पहले एक साथ वर्क कर चुके हैं। बिल्कुल सेम एरर है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जल्दी जल्दी बच्चों, क्या आ सकता है? वी हैड वर्क टुगेदर 5 years एगो। एगो को क्रॉस करके बिफोर करेंगे या हैड वर्क को क्रॉस करके वर्क करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही बच्चों, क्या करेंगे? हैड वर्कड को क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्यों?
क्योंकि एगो एक सिंपल लाइन वन लाइन सेंटेंस है। वन लाइन सेंटेंस में बिल्कुल याद रखना बच्चों, हमेशा इधर V2 का यूज होगा देन एगो का यूज होगा। इधर V2 का यूज है देन एगो का यूज है। अगर एगो ऑलरेडी है, अगर एक सेंटेंस और साथ में नहीं है तो कंफर्म है इधर क्या आएगा बच्चों, V2 का यूज किया जाएगा। अगर फोर्थ सेंटेंस में देखें बच्चों, ही टोल्ड मी, तो हमें एक ऐसा सेंटेंस मिल गया जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हमें एक ऐसा सेंटेंस मिल गया बच्चों जो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। साथ में आगे क्या बच्चों, हैड प्लस V3 है। साथ में आगे क्या बच्चों, हैड प्लस V3 है। एंड ये कंडीशन देखो बच्चों किसकी थी कि एक सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में एंड साथ में क्या मिल जाए, हैड प्लस V3। तो ये कंडीशन किसकी थी बच्चों, बिफोर की थी। तो इस सेंटेंस में बच्चों क्या आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए, लेकिन यूज क्या हुआ है, एगो। तो एगो क्या हुआ बच्चों, इनकरेक्ट हुआ। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, बिफोर आएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा, बिफोर आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों। हमारी आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है, इसको डिस्कस करते हैं। ही टोल्ड मी, फिर से हमें बच्चों क्या मिल गया, एक ऐसा सेंटेंस मिल गया जो किसके अंदर है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और आगे क्या मिल गया बच्चों, हैड प्लस V3। आगे क्या मिल गया बच्चों, हैड प्लस V3। एंड ये किसकी कंडीशन थी बच्चों, ये कंडीशन बिफोर की। इसका मतलब आगे सेंटेंस में एगो की जगह किसका यूज होना है, बिफोर का यूज होना है। तो समझ आया बच्चों। अब आपको ये सारा जितना भी आज की क्लास में डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने बच्चों क्या क्या बातें डिस्कस की। अगर देखिए आज की क्लास को, आज की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा, उसकी डेफिनेशन देखी कि कोई भी एक्शन का पास्ट और पास्ट टाइम में होना पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। स्ट्रक्चर देखा बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर देखा। फिर यूज देखा, बिफोर से पहले हैड प्लस V3, बिफोर के बाद में V2। फिर हमने बच्चों नेक्स्ट देखा आफ्टर, आफ्टर से पहले V2 एंड बाद में हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। फिर हमने बच्चों एगो एंड बिफोर का यूज देखा कि एगो विद वर्ब के सेकंड फॉर्म एंड सिंगल सेंटेंस, एंड बिफोर विद हैड प्लस V3 एंड वन सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। फिर इससे रिलेटेड कुछ एरर किए। तो आज की क्लास में बच्चों इतना रखते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें फेयर नोटबुक में नोट करनी है और रेगुलर अपना वर्क डेली सेंड करना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।